हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी ने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी दो ग्रेड के लिए निकली है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, जिसमें से जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए निकली है। 2025 की वैकेंसी है। सब कुछ इसमें डिटेल में बताऊंगा। आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cdbsidbi.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट है उसको बता देता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से 14 जुलाई 2025 से चालू हो चुका है। आखिरी डेट है 11 अगस्त 2025। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड्स टू एज। अगर आपकी एज की बात करी जाए तो आज यानी 14 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, तो 14 जुलाई ही कट ऑफ डेट रखी गई है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसकी बात करेंगे तो जो लास्ट डेट है 11 अगस्त वहां से काउंट होगा। रेफरेंस डेट। तीन पैटर्न में आपका सिलेक्शन होगा। पहला एक पेपर फेस 1 होगा जिसमें पेपर होगा। फेस 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू फेस 3 होगा। तो फेस 1 का पेपर जो 6 सितंबर को अभी टेंटेटिव संभावित है। फेस 2 का पेपर 4 अक्टूबर को संभावित है और जो इंटरव्यू होगा वो नवंबर में होगा। राइट। फिर बात करूं तो कुछ डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की बात करी जाए तो स्ट्रीम में जो है जनरल स्ट्रीम में 50 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी है। इसमें पीडब्ल्यूडी में बी आई के लिए कैटेगरी वैकेंसी नहीं है। एच आई के लिए 2 वैकेंसी है, ओसी के लिए 1 वैकेंसी है और एमडीआईडी के लिए 2 वैकेंसी है। जो उसके अलावा फिर जनरल पोस्ट में बात करी जाए तो लीगल में अगर बात करी जाए तो लीगल में 26 वैकेंसी है। 26 में से कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो तो इसमें वी आई मतलब पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं उसमें वी आई के लिए 1 वैकेंसी है। ओपी मतलब ओसी के लिए 1 वैकेंसी है। राइट। सर्विस कंडीशन की बात करी जाए तो देखो आपको सारी चीजें मिलेगी। ग्रास इमोल्यूमेंट्स के साथ साथ उसमें डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लीगल कंपनसेटरी अलाउंस, एनपीएस, जितने सारी फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी चीजें मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड एंड ट्रांसफर की बात करी जाए तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है 4 साल के लिए। राइट। स्किल अपग्रेडेशन टू एक्सेल द career and secure the bright future in the organization, it is essential to regularly upgrade the skill and stay current with industry training। मतलब अगर आपको उसमें बने रहना है तो आपको करंट की चीज़ों से बने रहना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन कंसेशन जो SC ST कैटेगरी वाइज OBC EWS PWD कैंडिडेट को मिलता है वो मिलने वाला है। PWD कैंडिडेट को भी मिलने वाला है। अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी देख के, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के आप अप्लाई करें। राइट। गाइडलाइन फॉर द PWD कैंडिडेट टू यूज स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम। इसके लिए आपको मिनिमम 40% आपकी जो भी है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी के लिए भी मिलेगा अगर उनकी एक सर्टेन बिलो उनकी पेरेंट्स की इनकम जो है लेस देन 8 लाख रुपीस पर एनम है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें प्लाट का, रेसिडेंशियल प्लाट, एग्रीकल्चर लैंड कितनी हो, 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो। राइट। तो ये सारी चीज़ें उनको भी मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो देखो नेशनलिटी में सबसे पहले सिटीजनशिप की बात आती है तो सिटीजनशिप आप इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, PIO, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है। एज लिमिट की बात करी जाए जो 14 जुलाई आज से 2025 टू बी रीड इस तरीके से है। तो मिनिमम एज लिमिट जो है ग्रेड ए के लिए 21 से 30 साल रखी गई है, जिसमें से 14 जुलाई 1995 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 15 जुलाई 2004 के बाद का डेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों डेट चलेगी, ये दोनों डेट है तो आपका चलेगा। ग्रेड बी के लिए 25 से 33 ईयर रखा गया है। 14 जुलाई 1992 के पहले आपका नहीं होना चाहिए जन्म और 15 जुलाई 2000 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। राइट। जो ये मैक्सिमम एज होती है, मैक्सिमम एज में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कैटेगरी वाइज। अगर आप SC ST से तो 5 साल, OBC से है, नॉन क्रीमी लेयर में तो 3 साल, PWD कैंडिडेट 10 साल, फिर कैटेगरी आपको मिल जाएगी तो 13-15 हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल एंड पर्सन अफेक्टेड विथ 1984 राइट्स जो हुआ था भोपाल में तो उसमें 5 साल। राइट। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए का है उसमें जनरल की जो पोस्ट है टोटल मतलब मैक्सिमम एज जो 30 ईयर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% एंड 50% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। देखो इसमें आपको एसेंशियल में बात करी जाए तो जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मिनिमम 2 ईयर का चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद काउंट होता है। अथवा इसमें और भी आप डिग्री कर सकते हैं कि है कंपनी सेक्रेटरी, फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट जिसको CMA बोलते हैं, अकाउंटेंट, CICWA, अथवा इसमें चार्टेड अकाउंटेंट। ये सारी आप अपनी
क्वालिफिकेशन देखें और वर्क एक्सपीरियंस जितना आपको चाहिए मिनिमम 2, किसी में कम ज़्यादा है। कैंडिडेट हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस कोर फंक्शनिंग में, आपका जो ग्रेजुएशन है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देखें, राइट। मैनेजर ग्रेड बी के लिए जो जनरल की है 33 मैक्सिमम एज है, उसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60%, 50% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जरूर ये चेक करें। मैनेजर जो ग्रेड बी लीगल के लिए इसमें 33 है, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट, यूजीसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो एटलीस्ट 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें। तो इस तरीके से आप चेक करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो IT स्किल है AIML के लिए, ये भी आप चेक करें। Then candidate can apply only one post and not more than one application should be submitted by any candidate. एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं सबमिट करना है। स्टाफ जो कैंडिडेट है ओनली परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द सिडबी shall also be eligible to apply for the advertised post subject to their fulfilling eligibility criteria। अगर आप सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, सिडबी के केवल परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई जैसे परसेंटेज है तो 6.5 है, 6.75 है तो फर्स्ट डिवीजन में काउंट होगा। एग्रीगेट मार्क्स आपका 60% होगा, 6.25 है तो सेकंड डिवीजन 55% काउंट होगा। तो इस तरीके से आप देख लें, राइट। जॉब प्रोफाइल की बात करी जाए तो भाई ऑफिसर आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन द फॉलोइंग ब्रॉड एरिया ऑफ द ऑपरेशन एंड वर्क। मतलब आपको इन सारी एरिया में आपको कंट्रीब्यूट करना है, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट, अप्राइजल ऑफ द MSME, क्रेडिट प्रपोजल, सेंस एंड डिसबर्समेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन द सिडबी। मैनेजर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर भी आप देख लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजर ग्रेड बी जो लीगल स्ट्रीम है उसके लिए। एंड देन स्किल IT स्ट्रीम में, इसमें सब जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये तो सीधी सी बात है कि होना है। मैनेजर IT स्ट्रीम स्किल सेट सिक्योरिटी, ये आप देख लें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए, सिलेक्शन प्रोसीजर जिसमें 3 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो फेज 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से 7 सेक्शन होंगे, 7 सेक्शन एंड टोटल 200 मार्क्स के होंगे, राइट। जो फेज 2 होगा उसमें से कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर उसमें होंगे। फेज 2 में 2 पेपर होंगे, वो भी 200 नंबर का होगा। और फेज 3 जिसको इंटरव्यू कहते हैं वो 100 नंबर का होगा, राइट। ये रहा फेज 1 का एग्जाम स्ट्रक्चर, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से 30, 25, 25, 20 क्वेश्चन होंगे। करस्पॉन्डिंग उतने ही आपको मिनट मिलने वाले हैं। और ये चारों सेक्शन, पहले 4 सेक्शन जो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। जो 5वां, 6वां फिर 7वां है। 5वां में जनरल अवेयरनेस, 6वें में MSME की पॉलिसी बहुत सारी, एंड 7वां जो स्पेसिफिक स्ट्रीम, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे करस्पॉन्डिंग। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 30 क्वेश्चन आपके MSME से 30 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ध्यान रहे मैं आपको बता दूं टोटल 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा। पहले 4 सेक्शन जो होंगे क्वालिफाइंग नेचर होंगे, मतलब उनको आपको क्वालिफाई करना है। बाकी 3 सेक्शन से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिससे आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, मतलब फेज 2 में जाएंगे। ध्यान रहे आपकी मेरिट लिस्ट आखिरी के 3 सेक्शन से ही बनेगी। फिर आपका ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट आप देख सकते हैं। देन बात करूँ क्वालिफाइंग सेक्शन, तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज ये क्वालिफाइंग हो गए, जैसा कि मैं बताया। मेरिट आपकी जनरल अवेयरनेस, MSME एंड स्पेसिफिक जो स्ट्रीम टेस्ट होगा उससे आपकी बनेगी। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली। मतलब आखिरी के 3 सेक्शन है, उन्हीं से जो नंबर आएंगे उन्हीं के बेसिस पर आपको अगले सेकंड फेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। डिफिकल्टी लेवल वैरी कर सकते हैं फेज 1, ग्रेड 1 एंड ग्रेड बी के लिए। फेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 में आप देख सकते हो कि इंग्लिश पेपर होगा, जिसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग और टेस्ट आपको टाइपिंग करनी रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, 75 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 2 जो होगा उसमें आप देख सकते हैं कि MSME पॉलिसी रिलेटेड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल रहेगा। 50 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे एंड 60 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर 10 क्वेश्चन आपके और रहेंगे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 50 क्वेश्चन के, राइट। 50 नंबर के 75 मिनट का टाइम। डिफिकल्टी लेवल वैरी कर सकता है। फेज 2 फॉर द जनरल ग्रेड बी लीगल के लिए ये आप देख लें, पेपर 1 एंड फिर पेपर ये 2 आप देख सकते हो लीगल के लिए। ऐसे ही IT के लिए ये अभी पेपर 1 एंड पेपर 2 देख सकते हो, सेम चीज़ें। फिर आगे अब आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं ऑब्जेक्टिव वाले, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं।
नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो सभी क्वेश्चन में 1/4 की, मतलब जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 0.25 कटेगा, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 0.5 कटेगा नंबर पेनल्टी के रूप में, रंग अगर आप गलत करते हो। कट ऑफ डेट फॉर कट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट इन द फेज 1 सेक्शनल एंड टोटल, एंड फेज 2 में टोटल होगा, राइट। मतलब फेज 1 में आपको सेक्शनल भी आपको लाना है एंड टोटल भी है, और फेज 2 में टोटल। देन इंपॉर्टेंट चीजें क्या बची, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा फेज 2 फेज 3 फेज 1 फेज 2, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देना है, राइट। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जिसमें वैलिड आपको प्रिंट आउट द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आईडी, ये बहुत सारी चीजें ये आपको रीड करना है और ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर ले जाना होगा। आगे देखते हैं नॉन रिफंडेबल फी कितनी लगेगी। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपका फीस कोई नहीं लगेगा, इंटीमेशन चार्ज केवल 175 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल मिला के आपको 175 रुपीज़ लगेगा। अगर अदर कैटेगरी जैसे कि OBC EWS अथवा जनरल कैटेगरी में है तो 925 रुपये 925 रुपीज़ आपका अप्लीकेशन फी लगेगा, 175 रुपीज़ आपका इंटीमेशन चार्ज लगेगा, टोटल मिला के 1100 रुपीज़ आपका लगने वाला है। अप्लाई कैसे करोगे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो, वहाँ पर सिडबी की वेबसाइट पर जाओ, आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, राइट, ये सारी चीज़ें लगेंगी। प्रोसीजर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लगेगा। अप्लाई वहाँ पर वेबसाइट पर जाके ऑप्शन एक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पर आप जाके क्लिक करो, अप्लाई करो, राइट। पेमेंट फी आप केवल ऑनलाइन भर सकते हैं, किसी और मोड में आप पेमेंट नहीं दे सकते। ये वायरस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के उनके साइज हैं, तो आप वो चीज़ें देखें, जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो इस तरीके से है, आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के जो सेक्शन हैं 2, उसमें से यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इसी चैनल पर पढ़ाई गई है, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कितना समझ आता है, कितना नहीं आता, वीडियो कैसे लग रहे हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।